नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल इंडिया के एक छोटा सा राज्य मणिपुर के अंतर्गत आने वाले इम्फाल में UFO देखा गया। आखिर ये UFO होता क्या है और क्यों हमारे देश के वायुसेना की ओर से एक्शन ली गई। और यहाँ पे इस तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हो कि यहाँ मामला जुड़ चुका है एलियन से। क्या वाकई में इंडिया में अब UFO के जरिए एलियन की एंट्री हो रही है, ये एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त एक और समझने वाली बात होगा, वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र की एक शक बनता दिख रहा है, वो है चाइना। क्यों ऐसा हो रहा है, तो आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर कहाँ से क्या मामला शुरू हुआ है और क्यों ये मुद्दा खास बनता जा रहा है, ये वायरल की स्थिति में बनता दिख रहा है। यहाँ आप देखते हो कि UFO जिसे बोला जाता है अनआइडेंटिफाइड, यानी इसे पहचान नहीं है, इसका आप कोई चीज़ का नाम नहीं दे सकते हो वैसा स्पेशल। और ये एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है, यानी एक उड़ने का एक वस्तु होता है, ठीक है। ऐसा कुछ इनका नाम रखा गया, इसीलिए शॉर्ट में UFO बोला जाता है। ये भारत के मणिपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले इम्फाल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द में देखा गया है। अब सवाल आपके मन में ये आना चाहिए, अद्भुत और आ ही गया होगा कई लोगों के, कि सर क्या ये वाकई में एलियन से जुड़ा हुआ मामला है क्या? क्योंकि ज़्यादातर लोग जब भी UFO के बारे में जिक्र करता है तो एलियन का मुद्दा उसके साथ जुड़ी जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया भर में आए दिन आपको देखने को मिलेगा कि UFO और एलियन की जिक्र की जाती है। ये सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन आज भी किसी भी देश के पास इसका ठोस सबूत नहीं है। इसमें खास करके US का बहुत बड़ा योगदान है, ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन इंडिया में अभी बीते कल क्या हुआ, कल देखो हो ये रहा था ना कि वर्ल्ड कप 2023 हो रहा था। हालांकि इंडिया ने जीत हासिल नहीं किया, लेकिन पीछे जिस कदर उन्होंने किया है वो एक तरह से जीत ही माना जाएगा, क्योंकि आप ये चीज़ दर्शाते हो विश्व में कि मैं किस योग्य हूँ। लेकिन कल का मुद्दा इसलिए थोड़ा शांत हो गया, लेकिन आज ये बताना मुझे पड़ रहा है क्योंकि आप कल बिजी होंगे यकीनन। तो आइए समझते हैं कि इंडिया में आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे इम्फाल में हुआ और इसके कैसे रोकने की कोशिश किया गया। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से आप ये भी देखते हो कि जैसे ही अब पता चलता है हमारे देश के एयरफोर्स को, उसके बाद क्या होती है कि इंडियन एयरफोर्स की ओर से राफेल फाइटर जेट को एक तरह से उड़ा दिया जाता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं ये रिसर्च प्रक्रिया में बढ़ जाते हैं और सर्च करने के दरमियान पता चलता है या नहीं चलता है, ये जानने वाली बात होगा। यहाँ आपको ये भी पता चलता है कि जब से ही ये इनपुट मतलब एक तरह से देखने को मिला, जब सुनने को मिला, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की वायु सेनाओं की ओर से ऐसा किया गया। लेकिन जो एक छोटी सी वस्तु जिसे UFO के नाम से जाना जाता है वो नहीं दिखा जब ये रिसर्च की गई, सर्च की गई। हालांकि इसका टाइम बताया जा रहा है करीबन 2:30 से लेके 4:30 बजे तक ये दिखा। और तब तक जो लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने तस्वीर भी लिया, कुछ सोशल मीडिया में भी आपको देखने को मिलेगा, तभी जाके ये सब आर्टिकल में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन एक जो अंतिम जिसमें मैं थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ कि ऐसा कुछ आया है, क्योंकि बाकी और तस्वीर बहुत सारा है, लेकिन उस तस्वीर के ऊपर हमें पूर्ण रूप से ट्रस्ट नहीं हुआ, इसलिए मैं वो चीज़ दिखाना नहीं चाहा उचित, क्योंकि ज़्यादातर आर्टिकल जो चीज़ बोलती है वही चीज़ मैं आपको बता रहा होता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ व्हाइट कलर का दिखता नजर आया। हालांकि जब इसका शुरुआत टाइम था उस टाइम काफ़ी बड़ा नजर आया था, काफ़ी निकट आ चुका था, और ये क्योंकि एयरपोर्ट के अगल बगल ही था तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ये हो गया और कई सारे जहाज जो वहाँ पे उतरने वाले थे उन चीज़ों को रोक दिया गया। यहाँ खुद सूत्रों के अनुसार पता चला है, इंडिगो आपको पता होगा कि ये काफ़ी बड़ा कंपनी माना जाता है इंडिया का, और इनके कई सारे जहाज उड़ते हैं। ऐसे में उनके एक पायलट की ओर से भी कहा गया कि भाई साहब हमने देखा। अब बताओ, एक पायलट बोलेगा तो ये झूठ तो बोलेगा नहीं। और कई सारे ऐसे देखो, कहीं ना कहीं एयरपोर्ट को बंद कर देना बहुत देर तक, और हमारे वायुसेना की ओर से 2 राफेल फाइटर जेट को भेज देना, ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। इसे आप हल्के में नहीं ले सकते हो। कई हद तक ऐसा कहीं ना कहीं संभावना स्थित हुआ होगा, एयरफोर्स को इतना ट्रस्ट हुआ होगा, तभी जाके लोगों के कहने पे ऐसा कुछ किया गया, या फिर सूत्रों के अनुसार पता चला, या फिर एजेंसियों के अनुसार ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। इंडिया में पहली बार ऐसा शायद जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ देखने को मिला है, क्योंकि इससे पहले मैंने तो नहीं देखा भाई। अगर आपने ऐसा कुछ आर्टिकल देखा होगा तो हमें कमेंट में साझा जरूर करें अपनी राय, ठीक है। और शाम 6 बजे तक आप देखते हो कि यहाँ पे फिर बिल्कुल ये चीज़ कर दिया गया, यानी कि इनका एक तरह से कई सारे जो जहाज वहाँ पे लैंड होने वाले थे उसे दूसरे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया, वहाँ पे लैंड नहीं करने दी गई। यहाँ आप देखते हो कि हमारे देश के इन वायु सेनाओं की ओर से ऐसा कुछ किया गया, लेकिन अंत में कुछ मिला नहीं। लेकिन संभावना वाली बात ये है
कि ये जो मणिपुर का इम्फाल हवाई अड्डा बंद कर दिया गया था, क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ था? क्यों ऐसा करना पड़ा? क्या अगर ये नहीं करते वाकई में ऐसा कुछ हो जाता, हमारे पास अगर सबूत आ जाता तो विश्व में काफ़ी ज़्यादा नाम हो सकता था हम लोग को। और क्यों ऐसा कुछ देखा गया? जब ये मुद्दा उठा तो कहीं ना कहीं कई गुना सच होता संभावना भी दिख रहा होगा, लेकिन क्योंकि हमारे पड़ोसी में एक ऐसा देश है जिसके ऊपर आए दिन आरोप लगता रहता है कि ये जासूसी करने में महारत हासिल किए हुए हैं। कभी इनका एक तरह से गुब्बारा देखने को मिलता है, क्यूबा की ओर बढ़ जाता है, जो कि इनके निकट में रहने वाले एक छोटा सा देश है। यानी हम बात कर रहे हैं अमेरिका के इर्द गिर्द में भटक रहा होता है। आपको पता होगा कि कुछ ही महीना हो चुका होगा, शायद कुछ ज़्यादा ही महीना हो गया होगा, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। तो ऐसा कुछ जासूसी में ये पकड़े जाते हैं, लेकिन ये वजह क्या हो रहा है, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि शक इसके ऊपर हो सकता है, जहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है सूत्रों के अनुसार। देखो ये आर्टिकल लाइन आप पहले पढ़ लो, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है, हासीमारा, ठीक है। ये जो हासीमारा इलाका है ना, ये बड़ा निकट माना जाता है चाइना का, ठीक है। मणिपुर इम्फाल हवाई अड्डा के पास जब यूएफओ की एक तरह से मौजूदगी देखा गया ना इस चीज़ को, तो इनपुट मिलने के बाद ऐसा कुछ भारतीय एयरफोर्स की ओर से हासीमारा की ओर से वहीं से राफेल जेट को लॉन्च किया गया था। मैं मैप में दिखाना चाहूँगा, यहाँ देखो ये है हासीमारा, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो एयरफोर्स स्टेशन। अब यहाँ पे हमारे देश के फाइटर जेट स्थित होते हैं, वहाँ पे खड़ा रखा जाता है ताकि जब ज़रूरत पड़े तो ये हो। और कहीं ना कहीं यहाँ आप इलाका देखोगे कि इंडिया के इर्द गिर्द में बसने वाला है, जो कि हमारा दुश्मन है, और ये वैयादों से बड़ा इस्लामिक धर्म मानने वाला पाकिस्तान का बड़ा जिगरा वाला दोस्त है, और ये हमेशा यहाँ कुछ ना कुछ कांड करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे आप देखते हो ना सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी यहीं पे है, वहाँ पे उसका एयरपोर्ट भी है, जो कि काफ़ी बड़ा विवाद भी यहाँ पे इस इलाके में चलता है। आपको डोकलाम भी यहाँ देखने को मिलता है, जो कि भूटान के अंदर है। काफ़ी दिनों से ये विवाद चल रहा है। कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक तरह से भय, और एक तरह से ये देखो भय कि उतना कुछ है नहीं, इंडिया अभी उतना से मतलब खुद में क्षमता बढ़ा चुकी है कि हम लोग हैंडल कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सतर्क रहना चाहिए, सामने वाले को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। चाइना ऐसा कुछ कर सकता है, ऐसा एक संभावना स्थित शक का दायरा में बोला जा सकता है, ऐसा आप समझ सकते हो। क्योंकि अगर वाकई में यूएफओ आया तो क्या ये एलियन का था, ये एक बड़ा सवाल होगा। अगर एलियन का नहीं था, क्या ये चाइना का था? आप देखो ये चीज़ हो चुका है बीते कल, तो अब इसके ऊपर टीम बैठेंगी या नहीं बैठेंगी, ये वहाँ की जो फोर्सेस हैं वो तो ध्यान में रखेगी। सरकार भी इसके ऊपर एक्शन ले सकती है यकीनन, मुझे लगता है, जहाँ तक ये बैठने वाली बात होगी। और आगे अगर ऐसा कोई रिपोर्ट आता है तो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आओ थोड़ा इसके सब्जेक्ट के थोड़ा बाहर जाते हैं और समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा कब से क्या शुरू हुआ था। गजब की बात ये मुझे लगा जब मैं रिसर्च कर रहा था, 24 जून 1947, भाई साहब जब हम लोग आज़ाद हुए थे तभी से ऐसा कुछ हो रहा है क्या? अमेरिका के वाशिंगटन के पास करीब 9 यूएफओ, ठीक है, इतना कुछ देखा गया जिसे उन लोगों ने पहचान नहीं पाया और तभी से नाम पड़ा यूएफओ। और ऐसे विषय में ये देखा गया 24 जून और 2 जुलाई विश्व यूएफओ दिवस के रूप से मनाया जाता है। आप याद रखें, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ये लाभदायक वाला चीज़ हो जाता है। मैं फिर से बोल देना चाहूँगा, 24 जून और 2 जुलाई 2 डेट यहाँ पे दिया गया, जो कि यूएफओ दिवस के नाम से मनाया जाता है। और ये कुछ इस तरह दिखते हैं, ऐसा कई ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा जब आप रिसर्च करोगे। लेकिन इसका एक तरह से बोलो ना, ये आकलन लगा के ही बनाया गया, कहीं ना कहीं देखा गया, लेकिन इसके प्रति काफ़ी ज़्यादा लाभदायक भी चीज़ हुआ। आपको पता होना चाहिए कि ड्रोन सिस्टम ना पहले हमारे विश्व में होगा, कहीं कहीं तो इतना सब कुछ पता नहीं रहता था, लेकिन अब ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं माना जाता है कि कई सारे कंपनी इन चीज़ों को देख के ही सीखा है, जब ये सब अफवाहें उड़े थे या फिर हकीकत था, क्योंकि बिना प्रूफ के चीज़ों को आप अफवाह ही कह सकते हो। लेकिन कई लोगों की ओर से, कई दिग्गज लोगों की ओर से भी कहा जाता है, दावा किया जाता है कि हाँ उसने देखा है। कई बार इस तरह के दावे किए जाते हैं। आपने ये देखा होगा कि अंतरिक्ष के दूसरे ग्रहों में, लेकिन इसके ऊपर जहाँ तक मैं अपनी राय बोलूँ ना, तो मुझे भी इसके ऊपर ट्रस्ट होता है कि यकीनन कुछ तो ऐसे गोले होंगे जहाँ पे कुछ और लोग रह रहेंगे। हो सकता है हमसे कई गुना अधिक सोचने विचारने वाले होंगे, हमारे सोच से भी परे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर वो हम ही से कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। जिस तरह हम लोग चंदा पे जा रहे हैं, चंद्रयान 3 में, वैसी तरह जा रहा होगा यार एलियन, कहीं ना कहीं तो होगा, ठीक है। लेकिन इसे मैं पूरा तरह से पुष्टि के साथ नहीं बोल सकता, जहाँ तक ये एक तरह से बनता है ना, अपनी कर्तव्य को भी आप समझें, यूं ही कुछ ना बोलें। तो ये चाइना का हो सकता है, ऐसा आपको समझना चाहिए। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब,
एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना, अगर वाकई में आपको लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता है। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।